वेलकम क्लास। आज हम लाख के रासायनिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हमने बताया था आपको कि लाख जो है वो लाख कीट एलिजिफेरा लेका के द्वारा सिक्रेट की जाती है अपनी रक्षार्थ, और उसको हम काम में लेते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। ये आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाख जो है उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो लाख में जो मेन एलिमेंट है, तो उसमें सोर्स जो है हमारे पास लाख के अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों से हमें लाख जो है, अलग अलग प्रकार की लाख जो है वो मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ ये एलिमेंट जो हैं वो लगभग समान सभी में पाए जाते हैं। उनकी मात्रा जो है वो थोड़ी बहुत अलग अलग इनके अंदर हो सकती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि रेजिन 65 to 85%, मोम 5 to 7%, जल 3 to 5% और खनिज तत्व जो हैं वो आपका इसमें 2 to 6% होगा। और इसी तरह से रंजक यानी डाई जो कि उसको कलर दे रहा है वो 2 to 10% जो है वो उसके अंदर होता है। और कुछ एल्यूमिन पदार्थ वो 6 to 12% इसके अंदर पाया जाता है। ओके, अब ये जो लाख हमें मिलती है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो लाख जो है वो एक कीट द्वारा सिक्रेट की जाती है, जैसे हम बात कर चुके हैं एलिजिफेरा लेका के द्वारा। तो उससे मिलने वाली जो मात्रा है हमें या उसके जो गुण हैं वो उस प्रजाति के ऊपर भी निर्भर करते हैं, और वो प्रजाति जहाँ पाई जा रही है उसका होस्ट प्लांट जो है, और जैव और अजैव कारक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में हम बात करें जैसे कि वहाँ पर अगर उसके प्रेडेटर्स हैं तो आपको लाख जो है वो कम मिलेगी। प्रेडेटर मीन्स उसके जो पेस्ट जो हैं, इंसेक्ट जो हैं जो कि उसको अपना भोजन बना सकते हैं, तो आपको लाख जो है वो कम मिलेगी। और अगर जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर पानी जो है वो कम है, तो आपका जो होस्ट प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, कम हो सकती है, और आपको उत्पाद जो है वो कम मिलेगा। दूसरी चीज कि लाख का अधिकांश उत्पादन जो है वो फीमेल के द्वारा किया जाता है। मेल का इसमें लगभग शून्य के बराबर योगदान जो है वो होता है, क्योंकि उसका जीवन काल जो है वो छोटा होता है, और वो लाख कल्चर में लाख सिक्रेट करने में कोई कंट्रीब्यूट हमारे लिए नहीं करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीमेल जो है वो ही ये सिक्रीशन का काम करती है, एक रेड सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो कि हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। ये बात हमने जीवन चक्र में भी इसके बारे में आपको बताई थी। तो लाख की जो कुछ वेराइटीज हमें मिलती है, वो सबसे अच्छी प्रकार की लाख जो है वो कुसुमिक लाख जिसको हम कहते हैं, जो कि कुसुम प्लांट के ऊपर मिलती है। और जो दूसरी भी और कई प्लांट है जिनके बारे में हम बात करेंगे। और ढाक जो पलाश जिसे हम कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, उसके ऊपर जो लाख मिलती है वो थोड़ी कम अच्छी प्रकार की होती है, यानी लो क्वालिटी की ये होती है। जनरली लाख को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको गर्म करके और अलग अलग प्रकार के सांचे में उसको ले सकते हैं, जिससे कि उसका शेप जो है वो उस प्रकार का हो जाए। तो इसको हम बटन या शीट की फॉर्म में स्टोर करके और रख सकते हैं। लाख जो है वो उसका गुण जो है वो एडेसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी वो किसी चीज से चिपक सकता है। तो इसका उपयोग हम विभिन्न उसके अंदर करते हैं। और विलायक की बात करें तो इसका एल्कोहल जो एक बहुत अच्छा विलायक है जिसमें कि ये घुल जाता है, लेकिन ये पानी के अंदर अविलेय होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बेड कंडक्टर है, तो इंसुलेटर के रूप में भी इसको कई जगहों पर काम में लिया जाता है। तो लाख जो बताया था हमने आपको कि इसमें सफ़ेद लाख जो है वो लाल से अधिक गुणवत्ता वाली मानी जाती है, और अच्छी क्वालिटी की लाख जो है वो होती है ये। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो पोषक पादप हैं वो कौन कौन से हैं इंडिया में जो पाए जा रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अनेक पोषक पादप हमारे यहाँ पर हैं। इनमें से खेर, कुसुम, जिसमें हमने कहा था कि कुसुमिक लाख मिलती है, बेर जो जिजिपस मोरिशियाना हमारे यहाँ जो मिलता है, उसके ऊपर ही मिल सकती है आपको, बबूल, पीपल,
गूलर, आम सब कॉमन पौधे हैं, साल, अंजीर, शीशम और पलास, इनके ऊपर हमारे को ये मिल सकता है। और अब हम बात करें इसके कल्चर की, कि इसका कल्चर जो लेक कल्चर या लाख की खेती जो है वो किस प्रकार से की जा सकती है, इसकी अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि दो विधियां जो हैं वो इसके कल्चर के लिए है हमारे पास में। एक हो गया आपका प्राकृतिक विधि, तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसको प्राकृतिक आवास से इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे हमने आपको होस्ट प्लांट के नाम बताए हैं, तो ये होस्ट प्लांट जो है वो प्रकृति में सभी जगह पर अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पादप में आपको नेचुरल कंडीशंस में प्राकृतिक आवास में मिल रहा है, वहां से आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, देखिए यहाँ पर कि एक तो वो जो प्लांट है वो स्केटर्ड होंगे, और दूसरा जरूरी नहीं कि हर एक प्लांट के ऊपर आपको ये लाख जो है वो मिल जाए। और दूसरी चीज ये कि अगर वो किसी एक के ऊपर उसका इनोकुलेशन हो गया है, यानी उसके ऊपर वो लाख के कीट हैं उसके ऊपर, तब क्या होगा कि वो कई बार उसी को यूज जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि उन आसपास कोई उनका दूसरा होस्ट प्लांट जो है वो नहीं है। तो उसमें इनका जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। और इसके कारण से कभी क्या क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ही जगह पर वो प्लांट लगे हुए हैं और उनके जो नाशक कीट हैं उन्होंने अटैक कर दिया है उसके ऊपर, तो भी आपको उसकी उपज जो है वो कम मिलती है। तो ये जो समस्याएं आती हैं, इनको देखते हुए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स जो हैं वो इन्वेंट की गई, जिससे कि हम लाख जो है वो अच्छी मात्रा में हम प्राप्त कर सकें। इनको अगर हम देखें यहाँ पर कि लाख जो है वो अच्छी मात्रा में हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो एक कृत्रिम विधि है आपकी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज होती है संचारण। तो पहली चीज इसमें क्या किया जाएगा कि प्रकृति में से हम इकट्ठा करेंगे अर्भक युक्त पोषक पादप की टहनियों को। जानते हैं ना अर्भक क्या होता है? जीवन चक्र में हमने बताया था कि वो अपने चारों ओर एक कवच बना लेती है, फिर मादा उसके अंदर अंडे देती है और वहां से उसमें लार्वा जो है, फंस स्टार लार्वा जो है वो बाहर निकलता है। इस तरह के जो होंगे टहनियां, उनके 15 से 20 सेंटीमीटर के टुकड़े हम इकट्ठे कर लेते हैं। और इन छोटी टहनियों को वो जो पोषक पादप हैं जो कि हमारे द्वारा उगाए गए हैं, उनके ऊपर इन टहनियों को इस प्रकार से बांधा जाता है कि वो अधिकतम कांटेक्ट में रहे, ज्यादा से ज्यादा टहनियों के कांटेक्ट में ये रहे। इसका उद्देश्य क्या है हमारा? इनोकुलेशन करना। कल्चर में इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर हम क्या करने हैं कि उस होस्ट के ऊपर उस लेक के इंसेक्ट के जो लार्वा हैं उनको हम वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन छोटी टहनियों को पोषक पादप पर इस प्रकार से बांधा जाता है कि वो टहनियां अधिक से अधिक टहनियों के संपर्क में वो रहें। दूसरी चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को कि वो जो टहनियां हम बांध रहे हैं वो नाशक कीट मुक्त हो, इंसेक्ट पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा कि आपके इन लार्वा को खत्म कर देगा। दूसरी चीज, उनके बीच में दूरी जो है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े, और हम तो कह रहे हैं कि वो स्पर्श करती हुई हो, जिससे कि आसानी से वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने प्राकृतिक परिस्थिति में जो जिन पौधों के ऊपर, जिन टहनियों के ऊपर हमें इसके लार्वा मिले थे, उन टहनियों को हम एक हेल्दी पोषक पादप जो कि हमारे द्वारा मेंटेन किया गया है उसके ऊपर ट्रांसफर करना है। उसके लिए हमने क्या किया, इन टहनियों को उसके ऊपर बांध दिया पादप के ऊपर। तो ये कीट जो है वो होस्ट उसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर चला जाएगा, और जब ये इनोकुलेशन हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि इनको टहनियों को यहां से हटा लेते हैं। अब ये इनोकुलेशन हो गया, अब क्या होगा, इसमें स्वार्मिंग होगी। स्वार्मिंग में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से उससे वो बाहर की ओर निकलते हैं
और ये उस समय पर लाख का सिक्रीशन जो है वो करते हैं। तो इस लाख जो बन चुकी है, जो हवा के संपर्क में आने पर ये सूख जाती है, जिस प्रकार से हम फसल की कटाई करते हैं उसी तरह से इसकी भी हार्वेस्टिंग हम इस स्टेज पे करते हैं। तो दो स्टेज हैं, एक तो स्वार्मिंग से पहले हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरा इसका बाद में इसको कर सकते हैं। स्वार्मिंग के बाद जो पहले जो किया जाता है उसको इमेच्योर हार्वेस्टिंग कहेंगे, और इस तरह की जो लाख हमें प्राप्त होगी उसको एरी लेक कहा जाएगा। और स्वार्मिंग के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जो लाख हमें मिलती है उसको मैच्योर लेक जो है वो कहा जाता है। अब इसमें आपके एक वो दिया हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि वो जो टेबल है इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि देखिए जो क्रॉप है वो दो प्रकार की होती है, एक को रागिनी और दूसरे को कुसुमी कहा जाता है। ये हिंदी महीनों के नाम हैं ये। तो इनसे जो लेक हमें मिलती है वो चार प्रकार की लाख जो है हमें मिलती है। रागिनी जो है दो प्रकार की होती है, एक कार्तिक और एक बैसाखी। दूसरा है कुसुमी जो कि जेठी और अगनी होती है। अगर आपको हिंदी महीनों के नाम याद हैं तो आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं उससे। अब इनमें हार्वेस्टिंग का पीरियड क्या होता है कि कब आपको जो रागिनी क्रॉप है इसकी कार्तिक वाली कब मिलेगी, अक्टूबर और नवंबर में, और उसके लिए इनोकुलेशन कब किया जाता है, जून और जुलाई में। ठीक है। दूसरा जो बैसाखी टाइप है लेक की वो मई जून में हमें मिलती है, जिसके लिए हमें अक्टूबर और नवंबर में इनोकुलेशन करना पड़ता है। दूसरा कुसुमी जो लाख है वो दो प्रकार की है, जेठी और अगनी। तो जेठी जो है वो उसमें आपको हार्वेस्टिंग जो टाइम है इसका जून और जुलाई है, और इसके लिए इनोकुलेशन आपको जनवरी फरवरी में ही करना पड़ता है। और अगनी जो है वो जनवरी फरवरी में हमें क्रॉप मिल जाती है और इसका इनोकुलेशन हम जुलाई के अंदर करते हैं। इस तरह से एक वर्ष में हम दो बार फसल जो है इसकी ले सकते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि ये एक ही पोषक के ऊपर एक वर्ष में दो बार अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा करता है। तो ये उससे रिलेटेड चीज है। तो क्या हुआ कि इनसे धीरे धीरे और अधिक हमें विकास होता गया विधियों का, और अधिक विधियां जो है वो हमें नई, जिनमें कि ये जो विधियां थी इनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इनमें से एक क्यूपे विधि है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पोषक पर उसका क्रमिक संचरण जो है वो करते रहते हैं, और उसके कारण से आपको उत्पाद जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलने लग जाता है। तो क्यूपे विधि की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि क्यूपे विधि में पोषक पर क्रमिक संचरण जो है वो किया जाता है, और उसके कारण से हम को लगातार पूरे वर्ष भर जो है वो आपको फसल जो है वो पूरे वर्ष भर मिलने की संभावना जो है वो होती है। तो हम करते क्या है इसके अंदर कि किसी पोषी पादप के एक बड़े क्षेत्र के को हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे 4-5 भागों के अंदर विभाजित कर देंगे, और जो हम बात कर रहे थे वहां पर कि क्रमिक संचरण किया जाता है, तो उन 5 भागों के ऊपर हम इस प्रकार से अलग अलग सीजन में अलग अलग जो है समय पर उनमें संचरण करवाते हैं। तो एक वर्ष के उपरांत आपको और अधिक उपज जो है वो मिलने लग जाएगी। पूरे साल भर उपज जो है आपको लगातार इससे मिलती रहती है। अब इसका लाख जो हमें मिल रही है इसका शुद्धिकरण और प्रोडक्शन हम किस प्रकार से करेंगे, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की है। तो पोषक पादप की वो शाखा जिसके ऊपर अंडे भी हैं और लाख भी है, मैंने आपको ये कहा था कि मादा जो है एक लाख का कवच सिक्रेट करती है, उसके भीतर वो अंडे देती है, और उसको हमने क्या कहा था, स्टिक लेग कहा था। तो ये ब्रूड लेग ट्विग भी इसको कहा जाता है, या ब्रूड स्टिक लाख जो है इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टहनी से ऊपर जो लगी हुई है वहां से इस लेग को स्क्रैप कर लिया जाता है, यानी खुरच लिया जाता है। अब ये जो खुरचा है हमने इसको शुद्धिकरण जो है वो इसका किया जाता है, यानी इसके अंदर हो सकता है कि आपका प्लांट का मटेरियल आ गया हो, या कुछ डेड लार्वल मटेरियल जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इनको हवा में
सुखाया जो है वो जाता है, एयर ड्राई किया जाता है। और इस तरह से जो लाख हमें मिलती है उसमें क्या होगा, छोटे छोटे कण जो हैं वो उसके अंदर पाए जाएंगे, और इसको हम कहेंगे कि ये आपका सीड लेक है। इस सीड लेक को पानी के अंदर भिगोया जाता है और फिर तेज धूप में इसको सुखा लिया जाता है। और सुखाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कपड़े के जो थैले हैं उसके अंदर रख देते हैं और इसको गर्म करते हैं, है ना। गर्म करते हैं तो तेज आंच पर इसको पकाते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। तो इसको क्या होगा कि इस थैले से प्रेस जब किया जाता है, इसको कपड़े का थैला है, इसको जब अच्छा मजबूत कपड़ा होता है तो इसको जब प्रेस किया जाता है तो इसमें से लाख जो है वो फिल्टर होकर के और बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस लाख को बटन या शीट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो अलग अलग बटन की आकृति के सांचों के अंदर इसको डाल लिया जाता है तो बटन लाख कहेंगे, और फैला लिया जाता है जब इसको तो शीट लेक जो है उसको कहा जाता है। और जब शीट लेक जो है उसको पानी में घोला जाता है तो सफेद या नारंगी रंग का घोल जो है हमें मिलता है, जिसको कि शेल लेक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा, वो जो हमारा पॉट था या हम कहें कि जो बैग था, उस बैग को गर्म करने के बाद में दबाया जब गया तो लाख जो बाहर निकल गई, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ लाख जो है वो बची हुई रहती है। अशुद्धि युक्त जो लाख होती है उसको कीरी लेक जो है वो कहा जाता है, और इसका भी उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें अशुद्धता का अंश जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको भी हम काम में ले सकते हैं। तो भारत जो है वो आज भी पूरे विश्व में जितनी लाख उत्पादित होती है उसका लगभग 50 to 60% अकेले भारत के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो कि 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन जो है वो होता है। और एक नाम ध्यान रखिए यहाँ पर, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1925 में स्थापित किया गया था। और ये अभी भी हर तरह का योगदान जो है वो, जो भी लाख का पालन करते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ये देने का काम करता है। और इसके ऊपर अनेक रिसर्च जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।